भाजपा ने शीशामऊ से सुरेश अवस्थी को उतारा, मीरापुर से रालोद की मिथिलेश पाल को टिकट, करहल से अखिलेश के बहनोई को उतारा। भाजपा ने यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी 9 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। कानपुर की शीशामऊ सीट से सुरेश अवस्थी को टिकट दिया है। सुरेश अवस्थी भाजपा के प्रदेश मंत्री और कानपुर क्षेत्र में क्षेत्रीय महामंत्री रहे हैं, जबकि मुजफ्फरपुर नगर की मीरापुर सीट रालोद को दी है। यहां मिथिलेश पाल को टिकट दिया है। मैनपुरी की कलहर सीट से अनुजेश यादव को टिकट दिया है। अनुजेश सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं और अखिलेश यादव के रिश्ते में बहनोई लगते हैं। अम्बेडकर नगर के कटेहरी से धर्मराज निषाद, मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, अलीगढ़ खेर से सुरेंद्र दिलेर, प्रयागराज की फूलपुर सीट से दीपक पटेल, मिर्जापुर के मंझवा से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया है। मेरठ के 2 सिपाही राजस्थान में चला रहे थे गैंग, वकील, ड्राइवर और लेडी रिसेप्शनिस्ट साथ रखी, फिर 2 लोगों को किडनैप किया। मेरठ के 2 सिपाही राजस्थान में गैंग चला रहे थे। गैंग के 6 सदस्य 2 लोगों को किडनैप कर उनसे 5 लाख रुपये लूटना चाहते थे। खुद को एसओजी का बताते थे। गैंग का सरगना कांस्टेबल रिंकू सिंह मेरठ के लोहिया नगर में तैनात है। उसका साथी हेड कांस्टेबल अमित कुमार भावनगर पूर्व में थाने में तैनात है। राजस्थान पुलिस ने दबिश देते हुए गैंग का भंडाफोड़ कर दिया। इसके साथ ही सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग के पास से 1 हथकड़ी और 2 पिस्तौल होल्डर बरामद हुए हैं। एसएसपी विपिन ताड़ा ने दोनों की रिपोर्ट मांग ली है। राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, 30 अक्टूबर को आएगी बढ़ी सैलरी, पेंशनरों को भी होगा फायदा। यूपी सरकार ने दीपावली पर राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा करने का आदेश जारी कर दिया। पेंशनरों का भी महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया है। उन्हें अब 53% महंगाई भत्ता मिलेगा। 30 अक्टूबर को सैलरी और पेंशन बढ़कर आएगी। सरकार के इस आदेश के बाद राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों, निगम के 15 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते की दर 1 जुलाई 2024 से लागू की गई है। वित्त विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने बताया कि 1 अक्टूबर 2024 से देय धनराशि का भुगतान अक्टूबर महीने के वेतन के साथ नकद किया जाएगा। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के बढ़े हुए एरियर की राशि को पीएफ खाते में जमा किया जाएगा। आगरा एयरपोर्ट को उड़ाने की मिली धमकी, सीआईएसएफ को मिला धमकी भरा ईमेल, सागंज थाने में मुकदमा। आगरा एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी ईमेल भेजकर दी गई है। इस संबंध में सीआईएसएफ के एसआई अनूप कुमार ने बुधवार रात सागंज थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। देश में विभिन्न फ्लाइटों में बम की धमकी के बीच आगरा एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। सीआईएसएफ के आधिकारिक ईमेल पर 4 अक्टूबर दोपहर 1:16 में ये धमकी भरा मेल मिला। धमकी और आईटी एक्ट की धारा में केस दर्ज किया गया है। साइबर सेल की टीम मेल भेजने वाले के बारे में जानकारी कर रही है। बताया जा रहा है कि 4 अक्टूबर को निजी डोमेन से बनाई आईडी जनरल शिवा 76 से मेल भेजा गया। सूत्र बताते हैं कि मेल मिलने के बाद सुरक्षा कारणों से पहले आंतरिक जांच और सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। सब कुछ सही मिलने के बाद अब मुकदमा दर्ज की कार्रवाई की गई है। मथुरा में मंथन, मुस्लिमों को जोड़ेगा संघ, जातिवादी समाज को हिंदुत्व से जोड़ने का एजेंडा तैयार, 97,000 गांव पहुंचेगी शाखा। भाजपा में यूपी का सियासी समीकरण भले ही संगठन साधता हो, मगर रोड मैप आरएसएस ही बनाता आया है। पार्टी के लिए चुनाव की जीत आसान बनाने के लिए एजेंडा भी सेट करता है। यूपी के विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। इससे पहले मोहन भागवत
मथुरा में 10 दिन के प्रवास पर हैं। योगी भी 2 घंटे बंद कमरे में उनके साथ मंथन करते रहे। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को 63 सीटों का नुकसान हुआ। संकेत सामने आए कि संघ को नजरअंदाज करना भारी पड़ा। सीख लेते हुए बीजेपी संगठन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संघ के एजेंडे पर आगे बढ़ रहा है। राकेश टिकैत ने कहा, ईवीएम सरकार की मौसी। सपा ने कुंदरकी से हाजी रिजवान को उतारा। फूलपुर से कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने गुपचुप नामांकन किया। यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। बिजनौर में कल भाकियू की महापंचायत में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यूपी में हो रहे उपचुनाव पर चुटकी ली। उन्होंने कहा, जनता वोट देती नहीं लेकिन ये जीतते हैं। ईवीएम तो सरकार की मौसी है, असली समस्या ईवीएम में है। फूलपुर सीट से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने गुपचुप नामांकन कर दिया है, जबकि यहां से पहले ही सपा प्रत्याशी मुजतबा सिद्दीकी ने बुधवार को नामांकन कर चुके हैं। वहीं मुजफ्फरपुर की मीरापुर सीट से रालोद की मिथिलेश पाल का टिकट लगभग तय माना जा रहा है। 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले ही मिथिलेश पाल ने समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। यूपी में उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस। सपा ने सभी 9 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान किया। अखिलेश ने राहुल का हाथ थामे फोटो शेयर किया। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी। राज्य में पार्टी के प्रभारी अविनाश पांडे ने गुरुवार को कहा, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जीतने में मदद करेगी। इसके बाद सपा ने गाजियाबाद और खेर सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 7 सीटों पर पहले ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी थी। राज्य की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे। इससे पहले अखिलेश यादव ने बुधवार रात 11:11 में अपने एक्स पर कहा, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सपा के चुनाव निशान साइकिल पर ही चुनाव लड़ेंगे। गुरुवार सुबह अखिलेश ने राहुल का हाथ थामे एक फोटो भी शेयर किया। उपचुनाव में सपा के पीडीए को डैमेज करने की कोशिश। भाजपा ने टिकट बंटवारे में अपनों का रखा ख्याल। सहयोगी दलों को सबक संदेश। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 7 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने इन नामों के जरिए समाजवादी पार्टी के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक पीडीए को डैमेज करने का संदेश दिया है। पार्टी ने प्रत्याशी चयन में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों पर भरोसा जताने के साथ अगड़े वर्ग में ब्राह्मण और ठाकुर बिरादरी को भी संतुष्ट करने की कोशिश की है। प्रत्याशी चयन को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक एक सप्ताह तक चली मशक्कत के बाद भाजपा ने गुरुवार सुबह प्रत्याशी घोषित किए। भाजपा की लिस्ट बताती है कि बाहरी लोगों की जगह एक बार फिर पार्टी ने अपनों का महत्व दिया है। प्रत्याशी चयन में जातीय संतुलन के साथ भाजपा ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं देकर अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संदेश को भी बरकरार रखा है। यूपी में राहुल ने अखिलेश के लिए मैदान छोड़ा। दोनों नेताओं ने फोन पर तय की रणनीति, यह सियासी दांव या मजबूरी। यूपी विधानसभा उपचुनाव में राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के लिए मैदान छोड़ दिया है। दोनों नेताओं में समझौते के बाद यह तय हुआ कि कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतारेगी, वह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएगी। बुधवार देर रात सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद अखिलेश यादव ने इसका ऐलान किया। अखिलेश यादव ने बुधवार रात एक्स पर लिखा, बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। गुरुवार सुबह सपा प्रमुख ने राहुल गांधी का हाथ थामे एक फोटो शेयर किया। इसमें लिखा, हमने ये ठाना है, संविधान, आरक्षण और सौहार्द बचाना है, बापू, बाबा साहेब और लोहिया के सपनों का देश बनाना है।
गाजियाबाद में विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी का ऐलान। सिंहराज जाटव आए मैदान में, सामान्य सीट पर दलित चेहरे का दांव खेला। उत्तर प्रदेश में हो रहे 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में एक गाजियाबाद सदर सीट पर भी उपचुनाव होगा। गुरुवार को सभी दलों के उम्मीदवार की तस्वीर साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी और AIMIM ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पहले यह सीट कांग्रेस के हिस्से में आई थी, लेकिन अब इस सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। गाजियाबाद सदर सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। इस सीट पर विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी के अतुल गर्ग के सांसद चुने जाने के बाद इस सीट पर चुनाव हो रहे हैं। गुरुवार को सुबह भारतीय जनता पार्टी ने जहां संजीव शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया, तो थोड़ी देर बाद ही समाजवादी पार्टी ने सिंहराज को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। रालोद ने मीरापुर में मिथिलेश पाल को बनाया प्रत्याशी, भाजपा से सहमति के बाद किया ऐलान। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में राष्ट्रीय लोक दल रालोद ने मिथिलेश पाल को मीरापुर से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। लोकसभा चुनाव में NDA के सहयोगी रहे रालोद ने उपचुनाव में भी भाजपा का साथ दिया है। बुधवार को दिल्ली में हुई बैठक के बाद रालोद को एक सीट मीरापुर देने पर सहमति बनी, जिसके बाद गुरुवार को रालोद ने प्रत्याशी की घोषणा की है। बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा ने 7 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। जलेबी का रंग मिलाकर बना रहा था मिलावटी तेल, मेरठ में पकड़ा गया तेल चोरी और मिलावट का बड़ा खेल। NCR में 4 साल से सप्लाई। मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के गेजा गांव में बुधवार को पुलिस ने तेल के अवैध गोदाम पर छापा मारा। पता चला कि गोदाम संचालक आरोपी मनीष गुप्ता पिछले 4 सालों से इस अवैध धंधे को खुलेआम चला रहा था। गांव में सुनसान जगह पर गोदाम होने के कारण किसी को कभी उस पर शक नहीं हुआ। आरोपी मनीष गुप्ता अपने इस अवैध तेल प्लांट में जलेबी का रंग और सॉल्वेंट मिलाकर मिलावटी तेल तैयार करता था। इस तेल को NCR में फैक्ट्रियों और जनरेटर संचालकों को सप्लाई करता था। तेल के टैंकर गोदाम में आते, अंदर जाते ही टैंक से 10 से 15% तेल चोरी कर लिया जाता। टैंकर में तेल के रेशियो में हाइड्रोकार्बन कंपाउंड मिलाकर मिलावट की जाती। यही मिलावटी तेल शहर के पेट्रोल पंपों में सप्लाई हो जाता। सपा ने 2 और प्रत्याशियों का ऐलान किया। गाजियाबाद में सिंहराज जाटव और खैर में चारूकेन को मिला टिकट। समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को 2 और टिकट घोषित कर दिए। गाजियाबाद में सिंहराज जाटव और खैर में डॉक्टर चारूकेन को प्रत्याशी घोषित किया है। चारू बसपा छोड़कर 2022 में कांग्रेस में शामिल हुई थी। वे साइकिल सिंबल पर चुनावी मैदान में है। सपा ने कल सुबह ही कुंदरकी से पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद रिजवान को प्रत्याशी बनाया। हाजी रिजवान 3 बार इस सीट से सपा के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। रिजवान तुर्क बिरादरी से आते हैं और कुंदरकी सीट पर तुर्क वोटर निर्णायक भूमिका में है। सपा ने सभी 9 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को सीएम योगी का एक और तोहफा, DA में की इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस के साथ DA का भी तोहफा दिया है। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को DA में 3% का इजाफा किया है। अब महंगाई भत्ता की दर बढ़कर 53% हो गई है। DA वृद्धि का लाभ जुलाई 2024 से दिया जाएगा। इससे पहले योगी सरकार ने प्रदेश के 14.82 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को बोनस की घोषणा की थी। सीएम योगी द्वारा बुधवार को बोनस की घोषणा की गई, जिसके बाद देर शाम वित्त विभाग ने शासनादेश भी जारी कर दिया है।
यूपी उपचुनाव को 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रही सपा। भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने की चुनौती। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक पीडीए फॉर्मूले के साथ लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन करने वाली सपा 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को 2027 का सेमीफाइनल मान रही है। यही कारण है कि सपा ने कांग्रेस के दबाव में आए बिना हर सीट पर अपने प्रत्याशियों को पहले ही उतारने की घोषणा कर दी। शिवपाल सिंह यादव सहित कई बड़े नेताओं को चुनाव प्रभारी बनाया गया। अब सपा के सामने जहां वर्ष 2022 की जीती हुई सीटों पर अपना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है, वहीं भाजपा के हिस्से वाली सीटों पर सपा को अपने पिछले प्रदर्शन को सुधारने की चिंता भी है। सपा की चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि पश्चिमी यूपी में पिछली बार उसको रालोद का साथ मिला था। इस बार रालोद भाजपा के साथ है। वहीं सपा INDI गठबंधन में जिस कांग्रेस के साथ लड़ रही है, उसका पिछले विधानसभा का प्रदर्शन निराशाजनक था।